बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10th फिज़िक्स यूनिट नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं आज। यूनिट का नाम है हीट कैपेसिटी एंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। अब इसका जो पहला टॉपिक है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, लेकिन हमें सबसे पहले हीट कैपेसिटी का पता होना चाहिए कि हीट कैपेसिटी क्या है। The amount of heat required to change the temperature of a substance by 1 Kelvin is called heat capacity। यानी एक सब्सटेंस को कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक बढ़ जाए। अब फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। मैंने कोई हीट प्रोवाइड नहीं की। अब मैंने उसी सब्सटेंस को मैंने हीट प्रोवाइड की। अब हीट प्रोवाइड करने के बाद इसका जो टेम्परेचर बढ़ गया वो 31 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब कितना हीट प्रोवाइड किया? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 40 जॉल हीट दे दिया। कितना हीट दे दिया? 40 जॉल हीट दे दिया। अब ये जो 40 जॉल हीट जो मैंने दिया है और इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा? 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। हीट कैपेसिटी कहते हैं। यानी किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड है, उस हीट को हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब इसका हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला इसका है C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। यानी इसका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो क्या था? 30 डिग्री सेल्सियस था। अब जो चेंज है वो कितना है? फाइनल टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है। इसका जो यूनिट होगा, अब देखिए हीट का जो यूनिट है वो जॉल है, जॉल लिखा था। टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन है, मैंने पर केल्विन लिखा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे। हीट कैपेसिटी इज फॉर एनी मास। हीट कैपेसिटी किसी भी मास के लिए होती है, यानी इसमें मास स्पेसिफाइड नहीं है कि कितना मास के लिए। एनी मास, मे बी ये 2 kg हो, मे बी ये 3 kg हो, मे बी ये 4 kg हो, एनी मास के लिए है। यानी किसी भी मास के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड है कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक या 1 केल्विन तक बढ़ जाए। यहाँ पर एक और पॉइंट है, हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सब्सटेंस। अब मास ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड कर रहा है। अब जितना भी बड़ा मास लोगे तो इसका जो हीट कैपेसिटी वो भी बढ़ जाएगा। अगर ये 2 kg है तो इसके लिए इतना हीट चाहिए। अगर 4 kg करे तो इसका जो हीट है 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तो वो ज़्यादा हीट चाहिए इसको। ग्रेटर मास रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। यानी बड़ा मास ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए। डिफरेंट सब्सटेंस है डिफरेंट हीट कैपेसिटी, और इसी तरह सब्सटेंस पर भी डिपेंड करे, मुख्तलिफ मटेरियल्स पर भी डिपेंड करे। मुख्तलिफ मटेरियल्स के मुख्तलिफ हीट कैपेसिटी है। अब जो बुक का जो पहला टॉपिक है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ, द amount of heat gain or loss to change the temperature of 1 kg substance by 1 Kelvin or 1 degree Celsius is called specific heat capacity। हीट कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या कोई सब्सटेंस उसको गेन करे या लॉस करे और इसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक चेंज आ जाए तो उसको या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, या सिर्फ स्पेसिफिक हीट भी कह सकते हैं। अब जो देखे, मैंने यहाँ पर 1 kg सब्सटेंस ली। अब इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है सेल्सियस है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको हीट प्रोवाइड की, हीट दे दिया। अब इसका जो टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सेल्सियस बन गया।
1 केजी सब्सटेंस था। इसका जो शुरू में जो टेम्परेचर था वो 30 डिग्री सेल्सियस था। मैंने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की, यानी नीचे आग जला दी। ये यहाँ पर आग के ऊपर रखा। जब आग के ऊपर रखा तो इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा, वो 31 डिग्री से। अब ये हीट एनर्जी कितना प्रोवाइड की, फॉर एग्जांपल ये फिक्स नहीं, मैंने 50 जॉल हीट दी थी, 50 जॉल दी थी। अब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ हीट जो हम गेन करेगा कोई सब्सटेंस, इस सब्सटेंस ने गेन किया और इसका टेम्परेचर 1 केजी सब्सटेंस ने क्या कर दिया, गेन कर दिया, और इसका जो टेम्परेचर बढ़ा वो 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। इस अमाउंट ऑफ हीट को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों कहते हैं, यहाँ पर मास स्पेसिफाइड है 1 केजी है, यानी स्पेसिफिक मास के लिए है। अगर हम लोग इन्हीं मास के लिए कहे तो वो फिर सिर्फ हीट कैपेसिटी बन जाएगी। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो वो 1 केजी के लिए बात होगी। अब इसको हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फार्मूला है क्यू। क्यू जो होता है वो अमाउंट ऑफ हीट, कितना हीट इसको रिक्वायर्ड, जो यहाँ पर हम लोगों ने दी। मास, ये मास कितना है 1 केजी। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंज आया, यानी हम लोग चेंज इन टेम्परेचर हम लोग लिख सकते हैं हमेशा कि इनिशियल से फाइनल से टी एफ से माइनस टी आई क्या करें, माइनस करें, यानी फाइनल से इनिशियल क्या करें, माइनस करें। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस तक आना चाहिए। और सी जो है स्पेसिफिक हीट। अब इसका जो यूनिट है वो क्या है, अब हीट जो है वो एनर्जी है, इसका यूनिट जॉल है, और मास का जो यूनिट है वो केजी है, और टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन है, यानी जॉल पर केजी पर केल्विन इसका यूनिट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन स्टील इज 452 जॉल पर केल्विन। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये आयरन है, ये जो मास मैंने लिया ये आयरन है, आयरन का टुकड़ा, इसका जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ जो हीट एनर्जी चाहे, तो यहाँ पर 452 जॉल हीट चाहे कि इस आयरन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए। अब अगर ये 30 डिग्री सेल्सियस पहले रूम टेम्परेचर पर था, मैंने इतना हीट एनर्जी आपने प्रोवाइड करना है, इतना हीट आपने देना है, फिर इसके बाद इसका जो टेम्परेचर होगा वो 31 डिग्री सेल्सियस होगा। डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, डिफरेंट सब्सटेंस है डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जिस तरह अल्युमिनियम है 910 जॉल हीट इसको चाहे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। कॉपर के लिए इतना चाहे, गोल्ड सबसे ज़्यादा जो हीट चाहे 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वाटर का है। वाटर को सबसे ज़्यादा हीट चाहे, इसका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ 1 केजी वाटर है, 1 केजी वाटर है मेरे साथ, इसका जो टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल इसका जो टेम्परेचर था शुरू में 30 डिग्री सेल्सियस था। मैंने इसको 1 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर चेंज करना है। 1 केजी है, इसका जो टेम्परेचर था वाटर का 1 केजी मैंने लिया, और इसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस था। इसको 26 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए आपको जो हीट चाहे वो 4190 जॉल हीट चाहे इसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए, यानी जो सबसे ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगा वो वाटर के लिए रिक्वायर्ड होगा, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए। तो 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए तो और ज़्यादा हीट चाहे,
तो इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा कम है वो लीड का है। लीड को 128 जूल एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए।